गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स एंड मैथ लवर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th मैथ। ठीक है, तो क्लास 9th मैथ का पहला चैप्टर जो कि है नेचुरल नंबर, उसे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कोशिश करूँगा आप लोगों को पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आए। मैं पूरी कोशिश करूँगा, बस आप लोग जो कुछ क्वेश्चंस हैं सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। और आपको पता है कि मैथ केवल और केवल किस पे आता है, प्रैक्टिस पे आता है। तो प्रैक्टिस आप करना है, बाकी सिखाने का काम मेरा है। तो नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो आपका 1 2 3 है, 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट, दीज आर द नेचुरल नंबर। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हो काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट। ठीक है, अगर हम बात करें होल नंबर, तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ ज़ीरो इन इंडिया, आपको पता है कि ज़ीरो का जो डिस्कवरी हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, आपके इंडिया में हुआ है। तो और डिस्कवरी के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, ज़ीरो को इस नेचुरल नंबर में ऐड ऑन कर दिया और उस ऐड ऑन करने के बाद जो हमें नंबर मिला उसको हम लोग ने किससे रिप्रेजेंट किया, होल नंबर से रिप्रेजेंट किया। दैट मीन्स वी कैन से दैट W इज इक्वल टू 0 1 2 3 टू इन्फिनाइट। ठीक है, यानी वी कैन से दैट नेचुरल नंबर with zero is called whole number। तो अगर यहाँ पे एक सर्कल बनाना चाहूँ मैं, तो ये किस चीज़ का सर्कल है, ये सर्कल है नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर में आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, अप टू बहुत ढेर सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। आफ्टर डिस्कवरी क्या आया, आपका होल नंबर, यानी वो ज़ीरो है। और कितना है, ज़ीरो की डिस्कवरी के बाद जो हमने ऐड कर दिया उसको हम लोग क्या कर देंगे, होल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो वी कैन से दैट every whole number is natural number? No, because 0 is not a natural number. Every natural number is whole number? Yes, every natural number whole number के सर्किल के अंदर आ रहा है। नेचुरल नंबर होल नंबर के सर्किल में आ रहा है, तो वी कैन से दैट every natural number is our whole number, but every whole number is not a natural number। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं इंटीजर की तरफ। तो इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में क्या होता है कि निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कॉमा 0 एंड ऑल्सो नेचुरल नंबर, दैट मीन्स पॉजिटिव, यू कैन से पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन मैं बस लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय z। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा -3 -2 डॉट, इधर भी काफ़ी ढेर सारे हैं, -1 0 1 फिर +2 फिर +3 डॉट इन्फिनाइट। ठीक है, तो दीज आर द इंटीजर नंबर। क्यों इसको z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर था n से कर रहे हैं, होल नंबर है w से कर रहे हैं, इंटीजर नंबर है i से कर देते, i से भी कर सकते हैं, z से क्यों, तो ये आप कह सकते हो कि ये आया जाहलन से और इसका होता है टू काउंट। क्या होता है, टू काउंट। ठीक है, क्लियर है, किससे आया, जाहलन से। ठीक है, ये एक वर्ड है और इसका अर्थ क्या होता है, टू काउंट, तो यहाँ से z लिया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक सर्किल हम लोग और एक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्किल किस चीज़ की है, ये सर्किल है इंटीजर की। इसमें क्या -3 -2 -1 0
+1 +2 +3। तो इसके अंदर पूरे क्या आ गए, z के अंदर कौन आ गए, माइनस नेगेटिव नेचुरल नंबर और 0। तो इस सर्कल में सभी आ रहे हैं। तो वी कैन से दैट कि एवरी होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर आर इंटीजर, यस। एवरी होल नंबर आर इंटीजर, yes, but every integer number is a whole number, no, because here negative number are not present in the circle of whole number। क्लियर है? चलिए, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया, नेचुरल नंबर डिस्कस कर लिया, होल नंबर डिस्कस कर लिया, और क्या डिस्कस कर लिया, इंटीजर नंबर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को नंबर लाइन तो पता होगा, क्लास 7th 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में। ठीक है, तो नंबर लाइन पे ही हम लोग इंटीजर करके ड्रॉ करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर, क्लियर? तो ये आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा, कुछ नहीं होता, एक लाइन होती है, इस पर बीच में 0, इधर +1 +2 +3, और इधर क्या होते हैं, -1 -2 -3। ठीक है, तो 0 के राइट में ये है और 0 के लेफ्ट में ये है। तो जो ऑलवेज जो राइट वाले नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो वी कैन सेट 0 इज़ ग्रेटर देन -1 -1 इज़ ग्रेटर देन -2 इज़ ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे और नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको मिलता जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर हो गया। क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? नहीं? चलिए इसको मैं हटाता हूँ। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रैशनल नंबर। क्या चीज़? अ रैशनल नंबर। तो हम लोग डिस्कस करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। क्लास 9th। ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q टाइप्स नंबर होते हैं, क्या होते हैं, P/Q टाइप्स नंबर आर कॉल्ड अ रैशनल नंबर। तो वी कैन से दैट P/Q टाइप्स number are called rational number। क्लियर है? कुछ पूछना है? अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो 2/3, 5/7, 6/ कुछ भी 11, ठीक है, ऊपर एटसेट्रा। तो दीज आर द रैशनल नंबर जो P/Q टाइप फॉर्म में, P/Q टाइप फॉर्म में अगर किसी को नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं, उनको क्या कह सकते हैं कि दीज नंबर आर कॉल्ड अ रैशनल नंबर। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, 2, 3, 5, 0, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या मैं इनको रैशनल में बोल सकता हूँ? दीज आर द इंटीजर नंबर। We can represent it into 2/1, 3/1, 5/1, 0/1। क्लियर है? 2/1, 3/1, 5/1, 0/1। तो we can say that these are the rational number। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि all integer numbers are called rational number। ठीक है, जितने भी integer number हैं, also 0 is also a रैशनल नंबर, बिकॉज इसको हम P/Q टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया। क्लियर है? और यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे जो नहीं होंगे, जैसे 3/5/7, दीज आर नॉट इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पे बन भी सकता है कि ऑल एवरी रैशनल नंबर आर इंटीजर। तो नो, एवरी रैशनल नंबर आर नॉट इंटीजर, बट एवरी इंटीजर नंबर आर
आर रैशनल नंबर। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं? चलिए अब यहाँ पे एक आध पॉइंट और हम लिख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया, ये हो गया, हो गया। मैं कुछ क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को, मैं कुछ बताने जा रहा था लेकिन दिमाग से कुछ उतर गया है। ठीक है, पे अपॉन क्यू रिकॉर्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। और कुछ मेरे ख्याल से नहीं है। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या कर दिया, रैशनल नंबर की बातें कर दी। हटाऊँ इसको मैं? चलिए, कुछ है बताने के लिए? नहीं? हाँ, इस पे तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, दैट इज़ बेटर। सारे पॉइंट पहले से नोट होते हैं तो इजी होता है एक्सप्लेन करना, कोई स्किप पॉइंट नहीं होता है। चलिए कोई नहीं, जब तक कि वाइट बोर्ड है तब तक इस पर डिस्कस करते हैं। जब आप लोगों ने चाहा तो स्मार्ट बोर्ड भी खरीद लूँगा मैं। ठीक है, चलिए मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ, रैशनल नंबर। तो अब यहाँ पर हम लोग ये बात कर सकते हैं कि एक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। क्या होते हैं? एक्विवेलेंट रैशनल नंबर। या फिर बिफोर आगे बढ़ने से हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सी कुछ स्टेटमेंट हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सही है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि जो आपका नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के सर्किल के अंदर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, हाँ ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्लियर है? एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर? नहीं, एवरी होल नंबर में ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। अगर हम बात करें इसकी तो लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर नहीं। क्यों? -1, -2, -3 इज़ नॉट कमिंग इन द सर्कल ऑफ होल नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर, मैं पहले बोल चुका हूँ कि जितने भी इंटीजर हैं वो क्या हो रहा है, रैशनल नंबर के सर्किल के अंदर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर नंबर आर रैशनल नंबर। इट इज़ ट्रू। फिफ्थ इज एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर नंबर नहीं। 2/3, 5/7 इस टाइप के जो नंबर्स हैं वो आपका किस में, इंटीजर में नहीं आ रहे हैं, तो इट इज़ फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज एन होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर तो इसके अंदर है। तो आपका एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, तो वी कैन से दैट इट इज़ फॉल्स। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, यहाँ पर मैं बोल रहा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू टाइप। क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू टाइप। तो जो ऊपर होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर है? तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, पी अपॉन क्यू। अगर हम बात करें 2/5 में, कौन न्यूमरेटर कौन डिनोमिनेटर, तो आपका 2 इज न्यूमरेटर और 5 इज डिनोमिनेटर। दैट मीन्स अंश और हर। जो ऊपर होता है उसको हम लोग अंश बोलते हैं हिंदी में, और उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, ऑल टाइप ऑफ नंबर पढ़ लिया, कुछ स्टेटमेंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर पढ़ लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर पढ़ चुके हैं। तो अब बात आई रैशनल नंबर की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर इससे पहले आप लोग एक्विवेलेंट रैशनल नंबर समझ लीजिए। एक्विवेलेंट रैशनल नंबर जैसे कि वो होते तो सेम है,
लेकिन दिखते डिफरेंट हैं। देखने में क्या लगेंगे कि डिफरेंट है, बट होंगे क्या सेम। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ 5/10 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7/14। तो अगर देखा जाए कि ये जो रैशनल नंबर है देखने में डिफरेंट लग रहे हैं लेकिन है सेम, कैसे इनको आप इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख लिए। 5 1 5, 5 2 10, 7 1 7, 7 2 14, यानी 1/2 1/2 1/2। तो कह सकते हैं कि 1/2 5/10 और 7/14 7/14 आर द एक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना सकते हैं, बना भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2/5 है तो इसको हम लोग कई दो एक्विवेलेंट रैशनल नंबर में करेंगे तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4/10। इसी को ही 2/5 है, इसको कैसे करते हैं 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो यू विल गेट 6/15। तो ये भी क्या है, एक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो वी कैन फाइंड आउट द एक्विवेलेंट रैशनल बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? नहीं? चलिए इसको उड़ा दूँ मैं। तो ये हो गया एक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। नाउ वी विल गो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पर हमें क्या करना है, रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो रैशनल नंबर की बात करें तो ये P/Q टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? P/Q टाइप का होता है। क्या होता है? P/, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर 2 केस बन सकते हैं। केस फर्स्ट में ये हो सकता है कि जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, यानी n इज ग्रेटर देन d। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो n इज ग्रेटर देन d। अगर n इज ग्रेटर देन d है, अगर n जो है d से बड़ा है तो जो ये P/Q है वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, तो जो P/Q है वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। केस 2 क्या हो सकता है तुम्हारा, जो केस 2 है उसमें क्या हो सकता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो वी कैन से दैट P/Q लेस देन 1। P/Q लेस देन 1, यानी यहाँ पे 2 केस बन रहे हैं P/Q के। क्या बन सकता है, एक केस तो बन सकता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो उसमें क्या होगा, P/Q की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। चाहो तो आप चेक कर सकते हो। मान लो 3/2 है तो कितना होगा, 1.5 है। देखिए 1.1 से क्या है, बड़ा है। यहाँ पे कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल 3/4, ठीक है, तो पॉइंट लगाओगे और 4 0.7, 1 से क्या है, छोटा है। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है। तो एक तो केस हो गया आपका न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और एक हो गया न्यूमरेटर ग्रेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर द केस 2। इसको पहले समझेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो केस लेंगे पहला वाला, केस 2 लेंगे व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, इस केस में P/Q जो होगा लेस देन 1 होगा। चलिए इसको 0 फिर 1 फिर 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, सॉरी -1 और -2। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। क्या ले लें बताओ? मैं जैसे 3/5 ले लेते हैं। एग्जाम्पल में ले 3/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो आपको ये तो पता है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 से कम आ रही है। यानी 1 से कम आ रही है तो ये वैल्यू इसके बीच में रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी। सिंपल सी बात है। अगर ये वैल्यू 3/5 1 से कम है तो ये कहाँ रहेगी,
0 और 1 के बीच में ही तो रिप्रेजेंट होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, जो आपका डिनोमिनेटर में हो इसको उतने ही पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो 1 2 3 4, तो 5 पार्ट में क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 पार्ट में इक्वल 5 पार्ट में कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। अब ऊपर जितने नंबर हों उतने आप जंप करें, 1 2 3, तो जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका होगा 3/5 का। बोलो आया समझ में कि नहीं है? अगर यहीं पे हम इसको -3/5 कर दें तो ये भी 1 सूट होगा। कुछ नहीं, बस यहाँ पर आपको सेम प्रोसेस करना है और 3 वाले पॉइंट पर हमें -3/5। साइंस से ज़्यादा टेंशन मत लेना, बस सिंपल सी बात है, वही प्रोसेस अपनाना है। बस माइनस के लिए इधर जाना है, प्लस के लिए हमको 0 के इधर आना है। सॉरी, यहाँ पर मुझे यहाँ पे करना था। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया? तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर हो गया जब आपका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर हो। क्या हो? न्यूमरेटर इज लेस देन क्या हो, डिनोमिनेटर हो। तब इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एक और एग्जांपल लूँ, कहिए तो, एक और ले लेता हूँ, पॉज करके इसको नोट करना चाहे नोट कर लें आप लोग। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 5/7। ठीक है, अगेन ड्रॉ करो 0। अब मैं सीधे 1 ही ले रहा हूँ, 2 लेने से क्या फ़ायदा, 1 ले लिया मैंने। तो मैंने क्या कहा था कि जो आपका डिनोमिनेटर में है 0 to 1 को उतने पार्ट में क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 7 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जितना हो उससे एक कम लाइन क्या कर दें, बीच में खींच दें। ठीक है, अब बात आई 5 की, तो 5 जंप करना है आपको, 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप और 5, 1 2 3 4 5 पे हम लोग पहुंच गए। तो यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट क्या होगा, 5/7 होगा। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? आई होप आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या चीज़, रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। बोलिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं, कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बताएं हमको, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड केस पे, इसको मैं हटा देता हूँ। सेकंड केस ये है, व्हेन आपका न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तब क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं कोई 7/5। अब क्या हो गया, न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो इसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में आपको पता होगा, 7th 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, किसको, 7 को किससे डिवाइड करता हूँ, 5 से। चलिए 5 1 जा 5, कितना बच रहा है, 2। तो वी कैन राइट इट 1:2, ये 2/5। क्लियर है? इसको 1 2/5। अब इसको देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करना है, 0 1 2 3। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये 1 आ गया, तो 1 आप क्रॉस कर दें। क्या कर देंगे आप लोग, यहाँ पे जो नंबर होता है वो आपको क्रॉस कर देना। 1 है तो 1 क्रॉस कर दिया मैंने। यहाँ 2 होता तो 2 क्रॉस कर देते, यहाँ पर 3 होता तो 3 क्रॉस कर देते। यानी अब हम जो रिप्रेजेंट करेंगे आफ्टर 1 रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो नंबर होगा उसके बाद ही, 1 है तो यहाँ 1 के बाद। अब ये कहानी कौन सी आ गई, जो अभी मैंने केस डिस्कस किया 2/5 वाला, यानी न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है। क्या है, 2, तो सिंपल सी बात है 5 पार्ट में डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 पार्ट में क्या होगा, डिवाइड हो गया। ऊपर कितना है, 2, ये आपका आ गया।
यानी ये जो वैल्यू है वो होगी तुम्हारी, ये तुम्हारी वैल्यू होगी 7/5 की। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? आ रहा है समझ में? कुछ पूछना है इसके अंदर? बहुत इजी है, कुछ नहीं किया। 7/5 मिक्स्ड में कन्वर्ट करो बाय डिवाइड, 1:2/5 हो गया। और क्या हो गया तुम्हारा 1 2/5 और 1, यहाँ पर जो भी नंबर हो उसको क्या करेंगे हम लोग, उस नंबर को क्रॉस कर जाएंगे और फॉलो करेंगे इसके पहले वाला केस 2/5। तो 5 पार्ट में डिवाइड किया और 2 जंप लिया और क्या हो गया, उसको 7/5 में रिप्रेजेंट कर दिया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। मान लो 5/3 है। क्या है 5/3? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इट इनटू द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए जंप कर दो कहाँ तक, और 1 है तो 1 के बाद 2/3 है तो 3 पार्ट में डिवाइड करो। 3 पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गए। कौन सा जंप लेना है, 2 जंप लेना, तो यहाँ पे आपका ये आ गया, वही कितना आ गया तुम्हारा 5/3। ठीक है, क्लियर आया समझ में? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ है नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, मैथ इज़ वेरी इजी, बस आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस, है ना। जिस तरह मैच खेलते हैं, मैच में बॉलिंग और बैटिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है तब अच्छे से आती है, तो उसी प्रकार मैथ भी क्या होना चाहिए, मैथ में भी प्रैक्टिस चाहिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ विल बी ईजी। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपने आप आता रहेगा। क्लियर है? कॉपी कर ले, हटा दूँ मैं इसको। चलिए, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर हो गया। चलिए हटा दो। तो आप अपनी बुक से, आपके पास जो भी बुक है, मैं करवाऊंगा RS अग्रवाल, क्या चीज़, RS अग्रवाल। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चंस मैं लगवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंसर्ट रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर या 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर क्या करना, इंसर्ट करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेथड हो जाएंगे आपके। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की सहायता से इसको करते हैं कि 2 और 3 है। ठीक है, सॉरी 2 और 3 है। ठीक है, इंसर्ट 1 नंबर 1, या फिर फाइंड आउट 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। फाइंड आउट रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो जब भी आपके पास 2 नंबर हों और बीच में एक नंबर पूछ रहा हो, तो हम लोग इस मेथड को, ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पे, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर एक नंबर आए तो आप इसका यूज़ कर लें। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज मेथड। जो ये मैं मेथड बताने जा रहा हूँ वो आपको मैं एवरेज मेथड बताने जा रहा हूँ। एवरेज मेथड आप लोगों को पता होगा a+b/2। क्या हो जाएगा, कोई भी रैशनल नंबर हो जाएगा a+b/2। इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करो आप लोग, क्या हो जाएगा 2 + 3 x = 2 + 3/2। तो कितना हो जाएगा 5/2। तो 5/2 क्या हो गया 2 और 3 के बीच का एक रैशनल नंबर हो गया। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन में मैं इसको बढ़ा दूँ, फाइंड आउट 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर
बिटवीन 2 and 3, क्या चीज़ 2 and 3। तो अब देखो यहाँ पर मैंने फाइंड आउट कर लिया 2 और 3 के बीच में 5/2, यानी 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ए कर लेंगे, इसको बी कर लेंगे, तो यहाँ पर एक रैशनल नंबर जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 + 5/2/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 to the 4 4 और 9/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो 9/2 हो गया और x2 इस बार पहले इसको लिया, अब इसको ले लेंगे, तो 5/2 + 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 to the 4 और 5 9 10/4, ठीक है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, मिस्टेक होगी तो आप लोग सही कर लीजिएगा। तो 1, तो यहाँ पे 5 और 2 3 6 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4। तो यानी आपका 3 नंबर्स कौन कौन से आए, मैं 2 लिख दे रहा हूँ, 3 लिख दे रहा हूँ, और जो 3 रैशनल नंबर बीच में आए वो कौन से आया 9/4, उसके बाद कौन आया था बीच में था 5/2, फिर कौन आया इसके बीच में 11/4। तो इस तरह हम लोग एवरेज मेथड से केवल एक ही नहीं, कई हम लोग क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज मेथड बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, 2 नंबर लो, उन दोनों को जोड़ो और उनका हाफ कर दो। अगर 3 बोल रहा है तो आपने पहले एक निकाल लो, पहले क्या किया, इसको इसके बीच में निकाल लिया, फिर इसके बीच में निकाल लिया, फिर इसके बीच में निकाल लिया, तो 3 हो गया। अगर 5 होता तो भी सेम मेथड, 4 होता तो भी सेम मेथड कर लेते हम लोग, ठीक है, क्लियर है। तो किसी भी 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक मेथड हो गया। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ लिटिल बिट चेंज करते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं सेकेंड मेथड के लिए। हाँ, इसी में ये तो मैंने इंटीजर ले लिया था, इसी में जो रैशनल नंबर की बात करें, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट 1 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। तो सेम चीज़ करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है आपको, x = a + b/2 कर देना है, 2/3 + 5/3 अपॉन में 2 कैलकुलेट कर लो, 3 3 सेम, तो 5 2 जाएगा तुम्हारा 7 अपॉन में 2, ये नीचे जाएगा, तो 7/6 इज द रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। क्लियर है, चलिए। अब हम लोग बात करेंगे, सेकेंड मेथड की बात करेंगे। मान लो क्या करें, मान लो सेकेंड मेथड में 2 and 3 ले लेते हैं, फाइंड 100 निकाल देते हैं, पहले 10 लेते हैं, 10 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 ले लेता हूँ मैं, क्या कर लिया मैं 2 and 3, सेम क्वेश्चन, बस बीच में रैशनल नंबर बढ़ा दिया। अब ये आप लोगों के लिए दिक्कत करेगा क्या प्रॉब्लम करेगा, कितनी बार 10 बार जोड़ोगे, फिर हाफ करोगे, ऐड करोगे, हाफ करोगे, ऐड करोगे, हाफ करोगे, मतलब कि टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 ले लिया और क्या ले लिया 3 ले लिया। अब कितने हैं, 10 हैं, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 20 अपॉन कितना हो गया 10, और इसको बटे 1 कर लो चाहो तो, बटे 1/1, ठीक है। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, सॉरी, 3/1 इंटू 10, तो नंबर क्या हो गया 20/10, यहाँ पे कितना हो गया 30/10, ये हो गया। अब इसमें आपको 10 रैशनल नंबर लिखना है, क्या लिखना है 10 रैशनल, कुछ भी लिख दो भाई, बीच में तो कोई भी हो सकता है, ये तो बोला नहीं कि बिल्कुल मिड का ही लिखना है, बीच में कोई भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 20/10
21 कर लो, बाई 20 के बाद क्या है 21, फिर 22/10, फिर 23/10, फिर 24/10, 25/10 अप टू 10 टाइम लिख दो। आया समझ में? नहीं आया तो ये जो है बहुत ही, अगर बड़े एक दो है तो एवरेज मेथड यूज़ कर लो, और बहुत ढेर सारे हैं तो आप लोग इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट को मैंने डिस्कस करने की कोशिश किया है। कुछ हो सकता है एक आध पॉइंट छूट गए हों, मैंने कोशिश की है कि सारे पॉइंट मैं कवर कर लूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम ये है कि सभी जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट, जितने भी मैंने तरीके आपको बताए हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को अपनी बुक से लगाना है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं वो RS अग्रवाल के जो चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट होगी उसके सारे क्वेश्चंस मैं करूँगा, डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक आप लोगों को करना है, तब तक आप लोगों को ये करना है कि इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू, और पढ़ते रहें, अच्छा करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।